किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर। जब प्याज की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने के बाद प्याज की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए। अधिकतर किसान भाई जब प्याज की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने के बाद कई प्रकार के खाद का प्रयोग करते हैं तो भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, इस समय पर सही खाद का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जब प्याज की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने के बाद ऐसे ज़रूरी खाद के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस खाद का प्रयोग अपनी प्याज की फसल में करते हो तो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा, पौधा हरा भरा रहेगा, कंद का आकार बनेगा, वह भी बड़ा बनेगा, चमकदार बनेगा, जिसे आप प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। इस खाद का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर। जब प्याज की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने के बाद प्याज की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़े, पौधे में पीलापन भी ना आए, जो कंद का आकार बने वह भी बड़ा बने, चमकदार बने, जिससे आप प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सको। किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई प्याज की अच्छी पैदावार लेने के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं तो भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है और फिर बाद में प्याज का उत्पादन बहुत ही कम निकलता है। किसान भाइयों, इस स्टेज पर प्याज में सही खाद का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, प्याज की फसल 2 महीने तक आपको प्याज की फसल में सही खाद का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकोगे। किसान भाइयों, हम बात करेंगे जब प्याज की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने के बाद ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हो तो आप निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, खाद के रूप में बात करें तो आपको अमोनियम, फॉस्फेट और सल्फेट का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसमें 20% अमोनियम की मात्रा होती है, 20% फॉस्फेट की मात्रा होती है और सल्फेट की मात्रा 13% पाई जाती है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है, कंद का आकार भी मोटा बनता है, चमकदार बनता है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है, पौधा हरा भरा रहता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आपको जब प्याज की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने के बाद आपको इसका प्रयोग करना है। इसकी मात्रा आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इसके साथ में आपको दानेदार फर्टिलाइजर रीजेंट खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग करने से पौधे की जड़ें मजबूत रहती हैं, नई नई जड़ों का विकास भी होता है, पौधे की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे आप प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, इस खाद का प्रयोग आपको जब प्याज की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने के बाद इन खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, अगर आप इन खाद का प्रयोग कर दिया है तो आप निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, प्याज की फसल में समय समय पर सही खाद का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है और सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये कार्य समय पर कर लेते हो तो आप निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ